अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान दानिश। आज बात करेंगे अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से जो पाकिस्तान में मुकीम है और हुकूमती पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का फ़ैसला किया है। उस फैसले के बाद अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का रुख कर लिया और इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिनमें अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तानी शहरियत जो है वो मांगते हैं। इस हवाले से जो है कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें जो अफराद है उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन नादरा ने उनके नाम पर ACC यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड और POR प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी किया है। लेकिन नादरा का कहना है कि इन अफराद ने थोड़े से फ़ायदे के लिए ये कार्ड ख़ुद हासिल किए थे और अब जब हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का फ़ैसला किया तो उसके बाद जो है ये लोग अब आए हैं और उन कार्ड को कैंसिल करना चाहते हैं। हमारे साथ नादरा के लीगल एडवाइज़र शाहिद इमरान गिगियानी साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से तफसीली बात करेंगे कि ये माजरा क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। सर ये मामला क्या है? जो लोग आए हैं उनकी दरख्वास्त ये है कि नादरा ने उनके नाम पर ACC और जो POR है वो जारी किए हैं, लेकिन ये मामला है क्या? हाई कोर्ट में अफ़गान महाजरीन के हवाले से जितने भी केसेस हैं उनका रेशो बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले हाई कोर्ट में इस तरह होता था कि 5-6 हज़ार केसेस तक जाती थी, अब 10,000 से उसकी वो बढ़ गए हैं, 10,000 से उसकी तादाद बढ़ गई है। उसकी असल वजह यह है कि एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने जब से ये फ़ैसला किया है कि वो अफ़गान महाजरीन, पहले ये फ़ैसला किया कि वो अफ़गान जो कि अनडॉक्यूमेंट है पाकिस्तान में और बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको निकाला जाए। तो पहले वो केसेस शुरू हुई, फिर जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि दूसरी पेज में कि वो लोग जिनके पास POR कार्ड है या ACC कार्ड है और पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ वो डॉक्यूमेंटेड है और रजिस्टर्ड है, उनको भी निकाला जाए, उनको भी रिपोर्ट किया जाए। तो उसके बाद हज़ारों की तादाद में साइलिन ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया और इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो अफ़गान कार्ड है, जो POR कार्ड है या ACC कार्ड है, वो उन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या किसी मुल्क में अज़ाइलम हासिल करने के लिए उनको हासिल किया था और वो बेसिकली वो पाकिस्तानी है। ये कितने अफराद हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और नादरा ने हमारे नाम पर ये कार्ड जारी किया है? अभी तक जो फिगर आया है हमारे पास, जो नादरा में पेश हुई है और जो ACC या POR कार्ड होल्डर थे उनकी तादाद तकरीबन 26,000 है। 26,000 लोग ऐसे हैं जो कि नादरा के स्पेशल वेरिफिकेशन बोर्ड में वो पेश हुए हैं अपने नेशनल स्टेटस को इस्टेब्लिश करने के लिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने ACC और POR कार्ड जो है वो गलती से बनाया है। उसकी जो हमने कैलकुलेशन की और उसकी जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, जो हमने हाई कोर्ट में भी पेश की थी, उसमें कोई 26,000 लोग हमारे पास पेश हुई और उनमें कोई 2,200 वो अपने केस को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। यानी 2,200 लोग वो पाकिस्तानी डिक्लेयर हुई। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी मानदा है 17,884 ये लोग जो है उनके केस डिक्लाइन हुई और कोई 6,684 लोग ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाइल में जब ये पॉलिसी आई कि ACC POR के लिए आपको कैंसिलेशन के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन बोर्ड के सामने पेश होना होगा, तो वो गए हैं, उन्होंने POR कैंसिलेशन के लिए सिर्फ अप्लाई किए, बाकी उसके बाद वेरिफिकेशन बोर्ड के सामने पेश नहीं हुई। तो 6,684 केसेस जो है वो अभी तक पेंडिंग है। लेकिन अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होते तो वो भी पेश होते, लेकिन उनके पास ज़ाहिर है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। एक नोटिफिकेशन है 2017 की, अप्रैल 2017 की, और उसमें क्लियर कट लिखा है कि जिनके पास 79 से पहले, क्योंकि 79 के बाद ये अफ़गान महाजरीन आए हैं और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार की, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी वज़ा की है और जो नोटिफिकेशन आया है 2017 की, उसमें ये क्लियर लिखा है कि प्रायर टू 1979 उनके पास जो भी रिकॉर्ड हो जो कि वेरीफाइड हो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इशू करदा हो, उसमें लैंड रिकॉर्ड हो, एमिनेसीज हो,
پاسپورٹ ہو, شجر نسب ہو یا کوئی اور اس طرح کی ڈاکومنٹ, عام لائسنس وغیرہ جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کردہ ہو, تو اس کی بنیاد پر وہ شہریت کلیم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح بھی ہے, کیسز بھی یہاں پر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں جو حکومت تھی, یعنی امریکہ تھے یا USAID یا UNHCR, اس کے ساتھ کام کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو خطرہ ہے, تو پھر اس کا کیا ہوگا, اس کے لیے کیا؟ آج بھی کوئی 137 کے قریب کیسز لگے تھے اسائلم سیکر کے, اور اس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے, ڈسپوز اپ ہوئی ہے, عدالت کا فیصلہ اس پر آئے گا. جی. تو لیکن جو ظاہری طور پر یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جائیں گے اور ودن 60 days وہ فیصلہ کریں گے اس کیس کا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان چونکہ جنیوا کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے, تو پاکستان پر یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ UNHCR کے جو کیسز ہے یا اسائلم سیکر ہے ان کو ادھر رہنے دے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے لیے خطرہ ہے, یا ہم ادھر کسی NGOs میں رہ چکے ہیں یا ادھر کی فوج میں رہ چکے ہیں, تو جب افغانستان کی نئی گورنمنٹ آئی تو ان کی طرف سے بھی ایک ایمنسٹی ڈکلیئر ہوئی ان لوگوں کے لیے جو مطلب جمہوریت میں اس گورنمنٹ میں کام کر رہی تھی, تو ان کے لیے مطلب کوئی سزا وغیرہ کا وہ نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, اور ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے. تو جو کیسز یہاں پر جو اسائلم سیک کر رہے ہیں, جو کہ مختلف ممالک میں USA ہے یا کینیڈا ہو گئے یا آسٹریلیا ہو گئے یا UNHCR کی تھرو تھرڈ کنٹری سیٹلمنٹ کے لیے, تو وہ پاکستان پر بائنڈنگ نہیں ہے. اس پر بھی پاکستان کی پالیسی, پاکستانی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی حد تک وضع ہے کہ یہ پاکستان پر بائنڈنگ نہیں ہے اور کسی بھی ٹائم مطلب ان کو نکالا جا سکتا ہے. اب حکومت پاکستان نے گزشتہ روز ایک اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہے تو ان کے خلاف مزید سخت کیا جائے. تو کیا ہائی کورٹ میں پھر زیادہ رش بنے گا یا؟ یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب بھی اس طرح کا مطلب نوٹیفیکیشن ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر لوگ عدالتوں کی طرف ہی رخ کرتے ہیں. تو خدشہ تو یہی ہے کہ بہت سارے لوگ پھر آئیں گے ہائی کورٹ میں. لیکن یہ ہے کہ جو ACCP کارڈ ہولڈر ہے اور جو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی ہوئے ہیں اس میں, اور جن کو کہا گیا ہے کہ آپ ویریفیکیشن بورڈ کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے, اپنے اسٹیٹس کو اسٹیبلش کرے, تو ان کیسز میں بھی عدالت نے کوئی اسٹے نہیں دیا ہے. تو جب اسٹے نہیں ہے تو یہ ہے کہ مطلب گورنمنٹ بھی اس چیز میں مطلب فری ہے کہ ان کو نکال سکتے ہیں.